यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से कहने वहाँ का वृत्तांत कैसे बताया, पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध के में क्या कहा। हम पाप और पुण्य के शुभ और अशुभ फलों को आइए पद्म पुराण के माध्यम से जानते हैं। उन कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों का विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, रुग्ण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री और पुरुष सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ चित्रगुप्त आदि एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलाकर देहवासियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इन लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं, वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले पुरुषों से सूर्यानंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। उन पुण्यात्माओं जीवों को विमान पर बैठकर जाते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ आकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे अच्छी अर्घ आदि से निवेदन कर प्रिय वचनों से कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य है, क्योंकि आपने दिव्य पुरुष की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाइए। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। माताओं, जब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करते हैं, जो क्रूर पूर्वक कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूप से स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है और कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरे की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ भरी रहती है, कहीं घातक कंकड़ उगे होते हैं और कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीली कुशों से सारा मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बीच रास्ते में वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारे पर भारी जल प्रपात के कारण अत्यंत दुर्गम जान पड़ते हैं। कहीं रास्ते पर दहकते हुए अंगारे बिछे रहते हैं। ऐसे मार्ग से पापी जीवों को दुखित होकर जाना पड़ता है। कहीं ऊंचे नीचे गड्ढे, कहीं फिसल देने वाली ढेले, कहीं खूब तपी हुई बालू और तीखी कीलों से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं कहीं अनेकों शाखाओं से फैले हुए सैकड़ों वन और दुखदाई अंधकार है। हाँ, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। कहीं तो तपे हुए लोहे की कांटेदार वृक्ष, कहीं कहीं तपी हुई शिला और कहीं हिम से वह मार्ग आच्छादित रहता है। कहीं ऐसी बालू भरी रहती है जिससे चलने वाला जीव कंठ तक धंस जाता है और बालू कान के पास तक आ जाती है। कहीं गर्म जल और कहीं कंडों की आग से यमलोक का मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं धूल मिली हुई प्रचंड वायु का बवंडर उठता है और कहीं बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा होती है। उन सब की पीड़ा सहते हुए पापी लोग यमलोक में जाते हैं। इसकी भारी वृष्टि से सारा अंग मर जाने के कारण पापी जीव रोते हैं। महान मेघों की भारी गर्जना से बारंबार थर्रा उठते हैं। कहीं तीखे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीर में घाव हो जाते हैं। तत्पश्चात उनके ऊपर नमक मिली हुई पानी की मोटी धाराएं बरसाई जाती है। इस प्रकार कष्ट सहन करता हुआ उन्हें जाना पड़ता है। कहीं अत्यंत ठंडी, कहीं रूखी और कहीं कठोर वायु का सब ओर से आघात सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इसी प्रकार वह मार्ग बड़ा ही भयंकर है। वहाँ राह खर्च नहीं मिलता, कोई सहारा देने वाला नहीं रहता। वहाँ सब ओर से दुर्गम और निर्जन है। वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिलता।
वहाँ अंधकार ही अंधकार भरा रहता है। वह महान कष्ट प्रद और सब प्रकार से दुखों का आश्रय है। ऐसे ही मार्ग से यम की आज्ञा का पालन करने वाले अत्यंत भयंकर यमदूतों द्वारा समस्त पाप परस्त जीव लाए जाते हैं। वे एकांकी तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करने और रोते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं रहता। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं तथा क्षुधा की आग में जलते रहते हैं। यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित सुलाकर उनके पैरों में शाकल बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभोए जाने के कारण क्लेश भोगते हैं। कितने ही बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती है और उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है। साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों को गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर उन्हें खींचते हैं और किन्हीं की गाल तथा होठ छेद कर उनमें रस्सी डाल देते हैं और उन्हें खींच कर ले जाते हैं। तपे हुए सिकंचों से कितने पापियों के पेट छेद दिए जाते हैं। कुछ पापियों के कानों में छेद कर उसमें रस्सी बांधकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों और हाथों के अग्रभाग को काट दिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आहारों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और पापी जीव पीव तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते हुए और कीड़े मकोड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक ले जाया जाता है। वे भूख से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं। धूप से बचने के लिए छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। ठंड के लिए अग्नि मांगते हैं। जो इन वस्तुओं का दान नहीं किया है उन्हें कुछ नहीं दिया जाता है और वे इसी प्रकार कष्ट भोगते हुए यात्रा करते हैं तथा वे प्रेत लोक पहुँचते हैं। तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए शेष भाग पार्ट 2 में आएगा।